गोरखा राइफल्स। जी हाँ दोस्तों, जय महाकाली आयो गोरखाली। अगर ये लड़ाई के दौरान ये नारा सुनाई दिया तो समझ लेना वहाँ पे कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही वीर बहादुर गोरखा रेजिमेंट के लीडर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भारत के ऐसे वीर पुरुष के बारे में जिनका नाम जनरल बिपिन रावत। कौन था ये जनरल बिपिन रावत, क्या करता था और क्या हुआ है उसके साथ, आज हम सब इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। जी हाँ दोस्तों, 16 मार्च 1978 को पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। बिपिन रावत बचपन से ही स्मार्ट और शानदार था। तो उसका पूरा परिवार आर्मी से ही बिलोंग्स करते थे, जैसे कि उनका पिताजी, जैसे उसका दादाजी, ये सब आर्मी फैमिली से बिलोंग्स करते थे। पहले तो बिपिन रावत ने अमेरिका में जाके पढ़ाई किया और उसके बाद में आके फिर वो देहरादून के कैंपेन्स हॉल स्कूल में उन्होंने पढ़ाई पूरा किया। कमाल की बात तो ये थी कि जनरल बिपिन रावत को खुखरी बहुत पसंद थी। और ये खुखरी होता है एक चाकू होता है, जैसे कि वो छोटा चाकू होता है, उसका एकदम धार होता है, जैसे कि वो गोरखा रेजिमेंट लोग यूज़ करते हैं इसका। और उस स्कूल की सिंबल भी खुखरी ही था और उस स्कूल का मोटो है द ग्रेटर हाइट्स। और जनरल बिपिन रावत जब उस स्कूल में वापस गया तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल की मोटो और सिंबल से मैं प्रेरणा लेकर अभी तक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। जनरल दलबीर सिंह स्वाक और फील्ड मार्शल श्याम मानिकशा के बाद में गोरखा ब्रिगेड की थल सेनाध्यक्ष बनने वाले थे। जून 2000 की बात है, जो मणिपुर में एक घातक हमला हुआ था, उसमें 18 भारतीय सेना शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने जो सीमा पार से हमले की जवाब देने की ठानी और पैराशूट बटालियन ने जो म्यांमार में NSCN के बेस में अटैक किया था। और इस हमले के बारे में जो कमांड कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो अफसर था जनरल बिपिन रावत। कहा जाता है कि जो बालापुर स्ट्राइक हुआ था वहाँ पे भी उसका अहम भूमिका था। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनरल बिपिन रावत थे, हर सैनिक का उतना ही सम्मान करते थे कि जितना वो अधिकारी का करता है। और उस टाइम पे वो जो थल सेना के अध्यक्ष थे, उस टाइम पे वो जो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, दोस्त को मिलने के लिए वो दिल्ली पहुँचे अपने खुद की कार में, जो सिविल ड्रेस में, आर्मी कैंप तक। और उस टाइम पे जो वहाँ पे सिक्योरिटी में तैनात थे, वो वहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात थे, उन लोग ने, वो सेना ने पूछा कि उसको आपका परिचय दीजिए और आपका जो कार्ड है वो दीजिए। तो उन्होंने बताया कि तो ठीक है, हम जिसके साथ मिलना चाहते हैं हम उसको कॉल करके इधर ही बुला लेंगे। तो बिपिन रावत साहब ने कॉल किया उसके दोस्त को और दोस्त को उधर ही बुला लिया था गेट पे। और जो बिपिन रावत का दोस्त थे और वो बाहर निकल के आया वो बिपिन रावत को रिसीव करने के लिए। तो देखा कि उन्होंने बिपिन रावत को अंदर आने के लिए नहीं दे रहा है जवानों। तो उसने डांटा, ये तो आर्मी चीफ है हमारा, क्यों अंदर आने नहीं दिया, ऐसे बोल के उसने डांट लिया था जवान को। बिपिन रावत ने बोला कि फिर रहने दो, उनका ड्यूटी ऐसा ही है। तो बिपिन रावत वहाँ से उसका कैंप चले गए वापस। तो अगले दिन उसने एक लेटर लिखी थी उस जवान के लिए, तारीफ करते हुए। हर सिपाही का सम्मान करना जानता था बिपिन रावत। जो दर्दनाक हादसा कुनून में हुआ है, उसका और उनका धर्मपत्नी का जान चली गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। ऐसा ही हादसा पहले भी हो चुका था उनका 2015 में। फरवरी का महीना था। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत साहब उस वक्त हेडक्वार्टर को संभाल रहे थे दीमापुर में। और दीमापुर से जब अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकल रहे थे तो कुछ ऊंचाई पर उसका हेलीकॉप्टर का जो कंट्रोल था वो खो गया था। बताया जाता है कि उस टाइम पे जो चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस घटने के बारे में, तो उसका जो इंजन था वो फेल हो गया था, इसलिए जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। पर उस टाइम पे बिपिन रावत साहब को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट आए थे, उतना ही था। सेना ने बाद में खुलासा किया कि वो ज़मीन से 20 मीटर ही दूर चला गया था वो हेलीकॉप्टर, तो इसलिए ज़्यादा चोट नहीं आया और सिंगल इंजन का होने से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो बताया जाता है कि दोनों पायलट का जो कंट्रोल है वो इसलिए खो गया था। पहले तो ऐसे ही होते रहते थे उनके लाइफ में, पर इस बार उनके लाइफ में बहुत बड़ा घटना हुआ।
जो 14 के 14 जो सवार थे हेलीकॉप्टर में, जवान और जो उनका धर्मपत्नी थे और वो थे, वो सब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस दिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के आंखों में आंसू भर गए थे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ इंडियन आर्मी खो गए थे हम लोग ने। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन पूरे सड़कों किनारों में सब लोग मिलकर उनके लिए फ़ोटो बना के अथवा पेंटिंग बनाकर दीपक जला के ट्रिब्यूट दिया था उनके लिए। तो ऐसे ही हुआ हमारे जनरल बिपिन रावत के साथ, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? ऐसे ही हमारे भारत की वीर फौजियों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।